पीसीसी में पदाधिकारियों की बैठक ली डोटासरा ने। तमाम तरह के चेहरे वहां पर दिखाई दिए, लेकिन पोस्टर से सचिन पायलट नदारद रहे। अब सचिन पायलट नदारद रहे, ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर खाने। क्या अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की फिर से सांठगांठ शुरू हो गई है? क्या फिर से सचिन पायलट को साइडलाइन करने की रणनीतियां बनाई जा रही है? अगर पोस्टर में ही सचिन पायलट नहीं लिए जा रहे हैं तो रणनीतियों में कैसे इन्वॉल्व किए जाएंगे? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं इस इंसिडेंट के होने के बाद, और इन सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो ये मुद्दे की बात में मैं यही सवाल आज पूछने वाली हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आखिर कर क्या रहे हैं? कौन सी गुटबाजी की रणनीतियां बना रहे हैं? कौन सा खेल रच रहे हैं? ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई जिसमें सचिन पायलट नहीं दिखे, जिसका पोस्टर में भी सचिन पायलट नहीं दिखे, उसमें सोचने वाली बात है कि पायलट के लिए अब फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या पायलट को फिर से साइडलाइन करने की साजिश रची जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को साइडलाइन करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र पहले रचे गए, वो किसी से छुपे नहीं हैं। और एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव में जब से अशोक गहलोत की एंट्री हुई तभी सचिन पायलट आउट हो गए थे। इस बात को हमने कितनी बार समझाया अलग अलग तरह के विश्लेषणों के जरिए, अब दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डोटासरा से ये पूछा गया कि पायलट की फोटो यहां पर नहीं लगाई गई है, तब उन्होंने जो कहा, वो लाइन जो बोली उन्होंने, वो सोचने वाली है। उनका कहना है कि जो काम नहीं करता है वो अगली बैठक में दिखाई नहीं देगा, अगली बैठक तक उसे हम फ्री कर देंगे। अब सोचना होगा, समझना होगा कि काम चोर कौन है। क्या सचिन पायलट की तरफ उनका ये इशारा था? हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने। और कैसे ये उन्होंने कहा? क्योंकि देखिए, जो काम नहीं करेगा, नकारा है, निकम्मा है, ये किसा कहा गया है? सचिन पायलट को। और गोविंद सिंह डोटासरा किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके षड्यंत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इस बैठक में अशोक गहलोत का होना और सचिन पायलट का ना होना इसी ओर इशारा करता है कि दाल में कुछ काला नहीं है जनाब, ये पूरी की पूरी दाल ही काली हो रही है। और आप सोचिए, जब आप ख्याली पुलाव बना लेते हैं कई तरह के, तो ये सोचना होगा, समझना होगा कि सिर्फ विपक्ष में रहते हुए आपको इतना सा वक्त हुआ है, इतने सारे ढेर भर के थाली में आपको मुद्दे दिए गए। पेपर लीक का मुद्दा था, एसआई भर्ती का मुद्दा था, आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया सरकार के खिलाफ? प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते आप क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं? आप कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? आप कौन सा सड़कों पर उतर गए हैं? कौन सी आपने भीड़ जुटा ली है? कौन सा सरकार का घेराव कर लिया है? सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा आप कुछ नहीं करते डोटासरा साहब। आपको देखना होगा, समझना होगा। अगर काम का आपको ब्यौरा निकालना है तो जाइए थोड़ा सा इतिहास में झांक कर देखिए कि ये सवाल तो आप पर उठता है कि विधानसभा उपचुनाव की जो कमान थी प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वो आपने ली थी, फिर इसमें सचिन पायलट क्यों बीच में आते हैं? और जब सचिन पायलट अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं तो ऐसी करते हैं कि आपकी जो पार्टी 21 सीटों पर थी उसे 100 सीटों से पार ले जाते हैं। वो मेहनत करके दिखाई थी सचिन पायलट ने, लेकिन मिला क्या उनको? सिर्फ नकारा, निकम्मा ऐसे शब्दों से नवाजा गया, और जो था उनसे वो भी उस वक्त छीन लिया गया था। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा को सोच समझ कर बोलना चाहिए, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, पायलट अब सर्व समाज के नेता बन गए हैं, ना वो गुर्जर के हैं, ना मीणाओं के हैं, ना जाटों के हैं, वो पूरे समाजों के नेता बन गए हैं। और कांग्रेस का जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है। एक बार आप कल्पना कर लीजिए उस तस्वीर की जिसमें से सचिन पायलट, जैसे इन्होंने पोस्टर्स में से आउट कर दिए, अगर कांग्रेस से भी आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस का क्या वजूद रह जाएगा? क्योंकि इसकी कमान संभालने वाले आला कमान के बेहद भरोसेमंद अशोक गहलोत
ऐसे हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि जिस राज्य का उनको कमान सौंपी जाएगी वहां वो हार दिलाएंगे, फिर चाहे से वो राजस्थान हो, फिर चाहे से वो हरियाणा हो, फिर चाहे से वो महाराष्ट्र हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप सिर्फ एक पोस्टर में से सचिन पायलट को आउट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तस्वीर में से आउट करना चाहते हैं कांग्रेस की। लेकिन बिना सचिन पायलट की कांग्रेस, क्योंकि सचिन पायलट जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स भी जाएंगे, उनको फॉलो करने वाले जाएंगे, तो तमाम तरह के ऐसे युवा नेता चले जाएंगे जो कांग्रेस का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, कांग्रेस को अच्छी और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका भी थोड़ा हिसाब किताब आपको डोटासरा साहब करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप बड़बोले बोल जाते हैं, बोली में आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल गया हूं। एक बार गौर फरमाइएगा अपने शब्दों पर कि जो काम नहीं करता है वो अगली बार दिखाई नहीं देगा। तो आपने किसकी ओर इशारा किया है? अगर ये इशारा सचिन पायलट की तरफ है तो ये नाराजगी, ये आंतरिक कलह और खिंचती चली जाएगी। और ये जो बेहद एक साल जो आपने पूरा कर लिया है ना नाकामी से, काम चोरी करके, वो 4 साल में तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगेगा। ये वक्त है कांग्रेस को मजबूत करने का, ये वक्त है विपक्ष की तरफ से अच्छा स्टैंड लेने का और अपनी पार्टी को इन सारे झंझटों से बाहर निकालने का, गुटबाजी बंद करने का, लोटे की तरह इधर उधर लुढ़क कर जाने का, तमाम तरह के ये जो चीजें हैं वो करने का वक्त है। ये नहीं जो आप कर रहे हैं। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप सोच सकते हैं कांग्रेस का भविष्य बिना पायलट के? आपकी क्या राय है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।